वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व्स। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे डेफिनेशन ऑफ द कंट्रोल वाल्व, मेन पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व एंड द सब पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व्स। क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आज का सेशन हम इसी पे कवर करेंगे। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल को भी टच कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें, प्रोफेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल वाल्व क्या चीज़ है। सबसे पहले हम कंट्रोल वाल्व की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द कंट्रोल वाल्व? ए वाल्व इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट कंट्रोल्स द flow of fluid and pressure within a system or process. A valve controls systems or process fluid flow and pressure by performing any of the following function. In this, stopping and starting fluid flow, varying, throttling the amount of fluid flow, controlling the direction of fluid flow, regulating downstream system or process pressure, relieving component or piping over pressure. अभी हम आपको सिंपल अल्फाज में प्रोफेशनल एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रोल वाल्व क्या चीज़ है। अगर इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द कंट्रोल वाल्व, तो आपने इसका यही आंसर देना है कि कंट्रोल वाल्व एक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे हम फ्लूइड का फ्लो और प्रेशर जो है वो मेंटेन करते हैं, थ्रॉटल करते हैं, कंट्रोल करते हैं और सिस्टम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अभी प्रोफेशनल चाहते हैं कंट्रोल वाल्व के पार्ट्स की तरफ कि कंट्रोल वाल्व्स के पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्रोफेशनल कंट्रोल वाल्व के मेजर जो हैं वो दो ही पार्ट्स हैं, एक एक्चुएटर है और एक बॉडी है और उसके आगे उसके सब पार्ट्स हैं। आज हम मेन पार्ट्स के बारे में और सब पार्ट्स के बारे में जो है वो आपको ब्रीफ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है वो इंटरनल क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि मेन पार्ट्स तो आपने जो है वो मेमोराइज कर लिए, मेन पार्ट्स आपसे पूछे गए तो आपने एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन जब सब पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो आज हम वो सब पार्ट्स के बारे में जो है वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि सब पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं। अभी इनको हम मेन पार्ट्स जो हमारे हैं दो ही हैं, एक्चुएटर और बॉडी। अभी हम इसको वन बाय वन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि अभी बेसिक पार्ट्स ऑफ द कंट्रोल वाल्व, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल वाल्व्स हैव द फॉलोइंग बेसिक पार्ट्स: द बॉडी, बोनेट, ट्रिम। इंटरनल एलिमेंट्स, आपको पता है कि ट्रिम में इंटरनल एलिमेंट्स को जो है वो ट्रिम कहा जाता है, एक्चुएटर and packing. Control valves mainly have two parts: one actuator part, number two body parts of the easy understanding of the parts of the control valve. अभी हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक्चुएटर पार्ट्स। इसमें है रेन कैप। The purpose of a rain cap in a valve actuator is to protect the actuator from rain, dust, and debris, preventing moisture and contaminants from the entering and potentially damaging the internal components. This helps ensure the actuator operates reliable and has a longer service life, especially in outdoor or harsh environments. Next, eye bolt for use on the hook moving the valve. Next, diaphragm is flexible to change the incoming wind power and power pass to diaphragm plate to make actuator stem
cell. Next spring is in the yoke actuator case, or depending on the design of the manufacturer, it will act as a force of actuator stem cell and a strong wind from the opposite direction to the plate diaphragm. Next, actuator stem is interconnected with actuator wall stem. Diaphragm case are the parts that are used for the packing. Diaphragm plate consists of two parts, the upper and lower section. Scale plate is based on the position of the wall between 0 to 100%. Stem connector is the link between them for actuator stem and plug stem. Yoke is a component that is used for the connecting sections of the actuator and wall body. तो प्रोफेशनल ये हैं हमारे एक्चुएटर के पार्ट्स. अभी सिंपल अल्फाज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुएटर पार्ट्स में रेन कैप होता है. हमने पहले आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया. थोड़ा शार्टली आपको सिंपल वर्ड्स में बताते हैं कि रेन कैप जो है वो हमारे रेन से प्रोटेक्ट करता है हमारे वॉल को, डस्ट से, मॉइस्चर से. और आई बोल्ट जो है वो वॉल को जो है वो हमने कहीं मूवमेंट करवाना हो, उठाना हो, तो उसके लिए जो है वो हुक के लिए यूज़ किया जाता है. डायाफ्राम जो है वो हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि ऑपरेट होते हैं प्रेशर से, और स्प्रिंग हमारा जो होता है वो फोर्स को जो है वो होल्ड करता है. एक्चुएटर जो है वो हमारी स्टेम जो है जो कि कनेक्ट होती है प्लग स्टेम के साथ, जिससे हमारा जो वॉल की सीटिंग की हम ओपनिंग करते हैं और ब्लॉकेज करते हैं. उसके बाद आता है हमारा डायाफ्राम केस के अपर. उसमें दो केस रहते हैं, एक लोअर होता है, एक टॉप होता है, जो कि एक हमारा एक एनक्लोजर बनता है जिसके अंदर हमारे डायाफ्राम होते हैं. और ये एक किस्म की डायाफ्राम एनक्लोजर भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी अपर केस और लोअर केस बोला जाता है. स्केल प्लेट जैसे हम इंडिकेटर देखते हैं कि हमारे वॉल की ट्रेवल जो है वो कितना है, 0 to 100% है, 50% है. जो स्केलिंग हुई होती है परसेंटेज की, उसको स्केल प्लेट कहा जाता है. और स्टेम कनेक्टर होता है, यानी कि हमारे इसमें दो स्टेम होती हैं, एक एक्चुएटर की स्टेम और एक प्लग स्टेम. ये दोनों स्टेम को जिस कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, उसको स्टेम कनेक्टर कहते हैं. अभी प्रोफेशनल हम चलते हैं कि जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं. अब हम बॉडी पार्ट्स की तरफ चलते हैं. बॉडी पार्ट्स में आता है पैकिंग फ्लैंज is used for the compression of the stud bolt to make the most of all gland packing tight and fluid cannot be leak out of the neck bonnet. Packing follower is the strength of the packing flange gland packing tightly compressed to tighten over time. Yoke claim nut secures the yoke in a wall actuator, ensuring proper alignment and stability of the actuator to the wall. Gland packing is important that we prevent the leakage of fluid up to the neck and is the direct contact with bonnet plug stem. The choice of the material and type to fit, so there is a huge need. Most of the material used in PTFE are graphite and maintenance each time. The need to change the gland packing all times. Wall stem is the strength of the actuator and connected to plug. Bonnet was primarily used for the supporting the position of the plug. Time scroll, up scroll, down scroll to find it. No left and right, but some manufacturers cut output to reduce the bonnet cost of the production and sale of the wall. The maintenance is also difficult. It is not to come and support to position of the plug and seat to meet constantly lapping. Stud bolt and nut are used to join two components securely.
The stud bolt is a threaded rod and nuts are tightened on each end to hold the parts together, commonly used in the flange connections. अभी सिंपल अल्फाज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं प्रोफेशनल कि इंटरव्यू में हमेशा इंटरनल पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन होते हैं. पैकिंग फ्लेंज हमारा जो होता है इसको हम जो है इसको यूज़ करते हैं ग्लैंड पैकिंग के लिए. इसको पैकिंग फ्लेंज कहा जाता है. और पैकिंग फॉलोअर जो हमारा रहता है इज द स्ट्रेंथ ऑफ द पैकिंग फ्लेंज ग्लैंड पैकिंग टाइटली कंप्रेस टू द टाइटन ओवर टाइम. यानी कि हम ग्लैंड जो पैकिंग फ्लेंज हमारा जो रहता है उसको टाइटनिंग में सपोर्ट करता है जो हमारा पैकिंग फॉलोअर होता है. और यो क्लीम नट जो होता है योक क्लेम नट जो होता है सिक्योर द योक इन ए वॉल एक्चुएटर कि वॉल के एक्चुएटर में योक को जो है वो सिक्योर करता है योक क्लेम नट. ये आपको पता होना चाहिए. तो नीचे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि ग्लैंड पैकिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटेनेंस में जो नॉर्मल जो है वो इसको फ्रीक्वेंटली इसको चेंज करना पड़ता है. कुछ अर्सा के बाद जो है वो वॉल में ग्लैंड लीकेज आता है. तो इसमें दो स्टड और बोट्स होते हैं और जो स्टड होते हैं वो थ्रेडेड होते हैं और उसके टॉप पर जो है वो नट होते हैं. ड्यूल नट होता है एक इसको लॉक नट करने के लिए. तो यानी कि प्रोपोर्शनली इनको दोनों नट्स को वो टाइट कर दिया जाता है स्लोली अनटिल के लीक जो है वो ग्लैंडर की अरेस्ट हो जाए. तो इस तरह ये ग्लैंड पैकिंग के नट जो हैं वो उनको यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ के लिए ग्लैंड लीकेज की अरेस्टिंग के लिए. तो उसकी टाइटनिंग के लिए इसके बारे में डिटेल के साथ हम फ्यूचर में कभी वीडियो बनाएंगे कि ग्लैंड पैकिंग को अगर आपने टाइट करना है तो इसका मेथड और प्रोसीजर क्या है. पर यहाँ शॉर्टली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लैंड पैकिंग का मकसद क्या होता है. और बोनट जो है वो आपको पता है कि बोनट वाज प्राइमरली यूज फॉर द सपोर्टिंग द पोजीशन ऑफ द प्लग टाइम कि बोनट हमारा ये वो एरिया होता है वॉल का जो कि प्लग को सपोर्ट करता है अलाइनमेंट में. तो ये बॉडी के ये पार्ट्स हैं. अभी इसमें थोड़ा डिटेल के साथ आगे भी हम लेते हैं कि बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो आगे आता है गैस्केट. Gasket is a device used to prevent leaks during the assembly of the iron and steel as well as between the body and bonnet. Guide ring is located in bonnet order to align plug straight up. Another reason for the having guide ring bonnet instead of doing all the reason to reduce maintenance time cost because this section is always exposed to stem plug sometimes where if not guide ring may be a hole instead of only replacing bonnet guide ring. Guide bushing is used for the supporting guide ring again. Valve plug is essential to use the force of fluid flow and determine the flow properties as linear equal percentage or quick opening. Seat ring is a component that is a part of wall body and given the size of rated CV to wall and which supports plug and seat ring must be close together to be able to follow the class leakage as needed. नेक्स्ट प्रोफेशनल हम देखते हैं कि वॉल बॉडी जो है इसको हम डिटेल के साथ थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि wall body is a major component of the round and get direct contact with the fluid. The connection to the pipeline, therefore, the size and the material must be chosen accordingly. Read more at PT rating by wall body structure is a frequently encountered. Single ported is a one plug with one seat and two. Double ported is a two plug with two port. 3. Two-way wall is there will be
two connections, one inbound and one outbound. Three-way wall is to have three connections, one or two inbound and two outbound. Inbound and one outbound. Trim set. The control wall, trim control wall is the word of plug stem seat ring, which collectively set trim itself. तो प्रोफेशनल वॉल बॉडी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, यही एक हमारा एक मेन जो है कंट्रोल वॉल का, आपको पता है कि मेजर पार्ट है कंट्रोल वॉल का। इसमें हम यहाँ आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, इसमें सिंगल सीट भी रहता है, डबल सीट भी रहता है, और टू वे भी रहता है, थ्री वे भी रहता है। तो इस तरह के ये वे हैं बॉडी के, यानी कि इसमें सिंगल पोर्टेड होता है जिसमें एक ही प्लग और एक सीट होता है, और डबल पोर्टेड होता है जिसमें दो प्लग और दो सीट होंगी हमारी, और टू वे वाल होता है, थ्री वे वाल्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोसेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है, यानी प्रोसेस की एज़ पर द प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के जो है वो इसको चूज़ किया जाता है। तो प्रोफेशनल उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपको कंट्रोल वॉल्स के की डेफिनेशन और इसके मेन पार्ट्स और सब पार्ट्स वो कौन कौन से हैं और उनका फंक्शन क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में आजकल जो है वो सब पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे वो प्रोफेशनल जो आर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या अभी तक वो प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में इन नहीं हुए, और इंटरव्यू में जो है वो उनको ये क्वेश्चन जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो आपने इनको बार बार वॉच करना है ताकि आपका कंसेप्ट जो है आपको मेमोराइज्ड हो जाएं और इंटरव्यू में आपको कोई परेशानी ना हो। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।